तो देखिए ईरान में कब होगा विस्फोट, क्योंकि एक लीक हो गई है रिपोर्ट यूएस से वॉर रूम की लीक रिपोर्ट। ईरान में क्या होने वाला है, बहुत बड़ा विस्फोट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, मेरे साथ है विपिन चौबे। हमेशा की तरह हम दोनों आपको दिखाएंगे ईरान और अमेरिका के बीच जो रसाकशी चल रही है ये कभी भी फिर से एक और बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर से जिस तरह की चेतावनियां दी हैं, जिस तरह के इरादे जाहिर किए हैं विपिन, ऐसा लगता है कि अब एक बार फिर से वो 39 दिनों की जंग जो हुई थी और फिर एक सीज फायर हुआ, उसके बाद एक बड़ी भीषण जंग हो सकती है। जी बिल्कुल, और संभावना यही नजर आ रही है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंडिकेशन यही दिए जा रहे हैं और इसको लेकर इस बार ईरान तैयार बैठा है। ईरान भी ये बात कह रहा है कि दम है तो हमारी धरती पर आकर दिखाएं। और देखिए बड़ी खबरों से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। ईरान पर विध्वंसक हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप की अहम बैठक है, सिक्योरिटी चीफ के साथ उनकी मीटिंग होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम इसमें शामिल है और वॉर रूम की रिपोर्ट से यह अंदाजा लग रहा है कि अमेरिका दोबारा से अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा है और इसके बाद एक बड़ा हमला किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी टीम के साथ ट्रंप की यह बैठक और बैठक की रिपोर्ट लीक होती नजर आ रही है। अब पश्चिम एशिया से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके बहुत सारे अब प्रमाण रह रहकर सामने आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि अब ईरान के पास समय बहुत ज्यादा कम है। ट्रंप का यह बयान इस बात का सीधा संकेत है कि किसी भी वक्त एक और भीषण हमला इजराइल और अमेरिका मिलकर शुरू कर सकते हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि ईरान ने शांति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और अमेरिका ने भी ईरान की शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों देशों के बीच बातचीत के तमाम कूटनीतिक रास्ते पूरी तरह से बंद होते नजर आ रहे हैं और अमेरिका का मुख्य मिशन अभी अधूरा है, यानी ईरानी परमाणु प्लान को खत्म करना, जिसके लिए ईरान का संवर्धित यूरेनियम या तो हासिल करना होगा या फिर तबाह करना एकमात्र विकल्प है। दुनिया पर मंडराते इस महायुद्ध के खतरे के बीच अब से बस कुछ ही घंटों बाद अमेरिका में एक बहुत आपात हाई लेवल बैठक होने जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी वॉर कैबिनेट और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ इस महा बैठक में हमले की अंतिम रणनीति तैयार करेंगे, जिसके बाद कभी भी सैन्य कार्रवाई का फाइनल ऑर्डर अमेरिका की तरफ से जारी किया जा सकता है। और एक और बड़ी खबर है, ईरान पर हमले के इजराइल से संकेत मिल रहे हैं। ईरान पर नए हमले को तैयार है इजराइल। एनर्जी इंफ्रा पर हमला करेंगे, यह कहा इजराइल ने। अल जजीरा की रिपोर्ट के हवाले से खबर है। तो ईरान पर हमले के संकेत मिलने लग गए हैं। इजराइल में तैयारी तो बहुत लंबे समय से चली रही है और युद्ध में जब सीज फायर हुआ तब भी उन्होंने तैयारी जारी रखी। अब अल जजीरा की एक रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि इजराइल ने ईरान पर अब एक और बड़े हमले की तैयारी की है। संकेत मिल रहे हैं कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ऑयल फैसिलिटीज पर ये हमले हो सकते हैं। अब देखिए जो संकेत मिल रहे हैं उसके बाद जंग 2.0 का होना पूरी तरह से लगभग तय होता नजर आ रहा है और इसी के साथ दुनिया भर में महाविनाश का एक बार फिर से भय मंडराने लगा है। एक तरफ कल हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल मुहर लग सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी लगातार जंगी सिग्नल मिल रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इस बार की जंग पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक और भयानक होगी, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा टारगेट दोनों देशों के बुनियादी और ऊर्जा ढांचे को बनाया जाएगा। खतरा सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं, आशंका जताई जा रही है कि ईरान के प्रॉक्सी गुट भी इस बार चौतरफा मिलकर हमला कर सकते हैं, जिससे युद्ध और भी ज्यादा भीषण और भी ज्यादा प्रचंड होने की संभावना है। अब देखिए आग बाब अल मंदेब जैसे बेहद संवेदनशील समुद्री रास्तों तक इस जंग की आंच पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह नई जंग छिड़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए $200, जी हां $200 प्रति बैरल के पार चले जाएंगे।
पूरे अरब जगत में अशांति फैलने की संभावना है और तेल का उत्पादन पूरी तरह से ठप होने के आसार नजर आ रहे हैं और कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी, जिससे वैश्विक मंदी का एक ऐसा खतरा पैदा हो सकता है जिससे उबर पाना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन साबित होगा। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है। आज नेतन्याहू ट्रंप की बात होगी। बड़ी खबर, नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बात होगी। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, ये कहा नेतन्याहू ने। ईरान पर हमारी आंखें खुली है, नेतन्याहू ने कहा। चीन दौरे पर भी बात होगी, ये नेतन्याहू ने कहा है। अब देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर। पेंटागन ने तैयार कर ली है एक नई लिस्ट। ईरान पर हमले के टारगेट की पूरी लिस्ट तैयार की गई है और सीएनएन की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो ऑपरेशन ईरान तैयार, यूएस का प्लान। देखिए, खबर यह है कि पेंटागन ने टारगेट्स की लिस्ट बनाई है। नई स्ट्राइक में अहम ठिकाने टारगेट किए जाएंगे, वित्तीय सैन्य अड्डों पर स्ट्राइक की जाएगी और हॉर्मुज के पास के ठिकाने बड़े लक्ष्य होंगे। और देखिए, इस बार खास क्या होगा, परमाणु ठिकानों पर भी अमेरिका बम बरसा सकता है। इस बात को लेकर चर्चा भी चल रही है। और तो और ऊर्जा और रसद केंद्रों पर भी अमेरिकी बम कहर बरपाएंगे। सीएनएन के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। अब देखिए, अमेरिका की जो सैन्य ताकत है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। विमान वाहक पोत, स्टेल्थ बम वर्षक परमाणु पनडुब्बी, और इसके बावजूद अमेरिकी रणनीतिकार ट्रंप को ईरान पर हमले से रोक रहे हैं। क्यों, गौरव आप बताइए जरा। क्योंकि उनका कहना है कि ईरान युद्ध झेल सकता है, लेकिन अमेरिका ईरान के जवाबी हमलों को नहीं झेल सकता। सोचिए, ईरान जैसा देश युद्ध झेल सकता है, लेकिन अमेरिका जैसा देश ईरान के जवाबी हमले नहीं झेल सकता। उधर ट्रंप के तेवर आक्रामक हैं और संकेत मिल रहे हैं कि उनका अगला कदम बेहद विध्वंसक होगा। विश्लेषकों के डर की दो बड़ी वजह है। पहला, राजनीतिक। अमेरिकी जनता को एक और इराक या अफगानिस्तान नहीं चाहिए। 2026 में चुनावी साल में ट्रंप के लिए लंबी जंग राजनीतिक आत्महत्या जैसी होगी। दूसरा, आर्थिक। अमेरिका पर पहले से ही $34 ट्रिलियन का कर्ज है। ईरान जैसे देश के साथ युद्ध में रोज $3 अरब से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। अमेरिका के पास इतनी बचत नहीं है। पहला रास्ता, सर्जिकल स्ट्राइक। अमेरिकी F-35 और B-2 बम वर्षक एक ही रात में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएंगे। नतान्स, फोर्दो, इस्फहान। 24 घंटे का ऑपरेशन, लेकिन इससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं होगा। भूमिगत साइट्स बच सकती हैं। ईरान कुछ ही महीनों में रिकवर कर लेगा। दूसरा रास्ता, बड़ी एयर स्ट्राइक, हवाई अभियान। सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स नहीं, हर सैन्य ठिकाना निशाने पर होगा। ईरान की मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन फैक्ट्रियां, रडार सिस्टम, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांड सेंटर, सब कुछ। ये ऑपरेशन हफ्तों तक चलेगा। इससे ईरान की जवाबी क्षमता को गंभीर नुकसान तो होगा, लेकिन ज्यादा अमेरिकी विमान खतरे में होंगे। ईरान के ड्रोन से निपटना बड़ी चुनौती होगा। तीसरा रास्ता है ग्राउंड ऑपरेशन। अमेरिकी जमीनी सेना ईरान में घुसेगी, यूरेनियम हासिल करना मकसद होगा। ये 2003 में इराक में किए गए ऑपरेशन जैसा होगा, लेकिन 3 गुना बड़ा। लेकिन इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। ईरान इराक से भौगोलिक और सैन्य रूप से बिल्कुल अलग है। ईरान की 80 लाख सेना और मिलिशिया हर गली मोहल्ले में लड़ेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन का अनुभव कोई खास सकारात्मक रहा नहीं है। ऐसे में सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों की मौत का खतरा होगा। चौथा रास्ता, कोई हमला नहीं, सिर्फ दबाव। खाड़ी में अमेरिका प्रतिबंध और कस देगा। खाड़ी में और जहाज तैनात करेगा, ईरान को घेरे में रखेगा। इसका नुकसान यह हो सकता है कि ईरान को परमाणु बम बनाने का पूरा समय मिल जाएगा। ब्रेकआउट टाइम सिर्फ 2-3 हफ्ते रह गया है। कुछ ही महीनों में ईरान परमाणु शक्ति बन सकता है। बड़ी खबर है, ईरान पर ट्रंप का नया बयान। समय तेजी से बीत रहा है, ईरान का कुछ भी नहीं बचेगा, ट्रंप ने कहा है। ईरान को जल्द कदम उठाने होंगे। तो ट्रंप एक के बाद एक ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए वो कह रहे हैं, क्लॉक इज टिकिंग, समय बहुत तेजी से बीत रहा है और फिर कुछ भी नहीं बचेगा ईरान में। और देखिए, खबर यह है कि पश्चिम एशिया इस वक्त पूरी तरह से जंग की
डगर पर खड़ा है, जहां ट्रंप का फियर फैक्टर यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए 4 बड़े डर सबसे बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको तफसील से बताते हैं। पहला क्या है इसमें पहला सबसे बड़ा डर यह है कि इस बार अमेरिका और इजराइल के मुकाबले ईरान की सैन्य तैयारियां कहीं ज्यादा मजबूत हैं। और क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया तनाव के बावजूद ईरानी मिसाइल जखीरे का करीब 70% हिस्सा अब भी पूरी तरह से सुरक्षित है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के आम नागरिक भी देश की संप्रभुता के लिए इस जंग में पूरी तरह से कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा डर यह है कि यह जंग खुद अमेरिका को ईरान से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसका सीधा कारण है कि अमेरिका में महंगाई दर पहले से ही 3 साल के उच्चतम स्तर पर है और ऐसे में एक नई जंग छिड़ने से अमेरिकी राजस्व, अर्थव्यवस्था और उनके हथियारों के स्टॉक पर भारी दबाव बढ़ जाएगा। और ट्रंप के लिए तीसरा बड़ा डर यह है कि लाल सागर और बाब अल मंदेब जल डब्ल्यू मध्य को लेकर है, जिसे ईरान ने अपना सबसे बड़ा आर्थिक हथियार इस वक्त बना लिया है। ये रूट अमेरिका और यूरोप की ऊर्जा जरूरतों और व्यापार के लिए बहुत ज्यादा अहम है। और इसकी खास वजह यह है कि अगर ईरान ने इस रूट को भी पूरी तरह से बंद कर दिया तो दुनिया में तेल का संकट डबल यानी 2 गुना हो सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ है चौथा और सबसे खौफनाक डर। और वो डर यह है कि इस जंग की वजह से पूरी दुनिया पर भूखमरी और अकाल का साया मंडराने लगेगा, क्योंकि बाब अल मंदेब दुनिया का एक बेहद अहम सप्लाई रूट है। और अगर ये समुद्री रास्ता ब्लॉक हुआ तो अफ्रीका के कम से कम 20 देशों में अनाज और खाद्य सामग्री की सप्लाई ठप हो जाएगी, जिससे वहां एक भयानक खाद्य संकट पैदा होना तय है। और देखिए, जंग की आहट के बीच में हॉर्मुज स्टेट का एक बिल्कुल लेटेस्ट और नया वीडियो आया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने इस वीडियो को जारी किया है। हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए वार्ता जारी है। ओमान के साथ हॉर्मुज पर हम नियंत्रण कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मस्कट में वार्ता की गई थी और उसका ये ताजा लेटेस्ट वीडियो क्या हालात हैं, हॉर्मुज में इस वक्त क्या चल रहा है, उसको बताता ये ईरानी सरकार का वीडियो। और हॉर्मुज के लिए ईरान ने एक बड़ा फैसला किया है। हॉर्मुज के प्रबंधन के लिए नई कमेटी बनाई है ईरान ने। फिलहाल हॉर्मुज को पूरी तरह बंद किया है। जल्द पूरी डिटेल साझा की जाएगी, आईआरजीसी ने कहा है। और खबर यह आ रही है कि ईरान ने अमेरिका को संशोधित प्रस्ताव भेजा अपनी तरफ से। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक यह प्रस्ताव भेजा गया है। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर, पाकिस्तानी सूत्रों ने इस खबर को कंफर्म भी किया है। तो एक और प्रस्ताव, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव आया था ईरान ने उसको मानने से इनकार कर दिया। उसमें कुछ संशोधन के साथ एक नया प्रस्ताव अमेरिका के पास पहुंचाया गया है और इसमें एक बार फिर से पाकिस्तान मध्यस्थता करता नजर आ रहा है। और हिजबुल्लाह का घात लगाकर हमला, इजरायली सैनिकों पर फायरिंग की, कई सैनिकों को मारने का दावा। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को घात लगाकर देखिए मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें हैं कैसे चारों तरफ से एम्बुश इजरायल के एक सैनिकों के दल के ऊपर किया गया और उसके बाद कैसे वहां पर घात लगाकर उनको निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने। और ईरान का पीपल्स आर्मी प्लान एक्टिव कर दिया गया है। मस्जिदों में दी जा रही है हथियारों की ट्रेनिंग। अब तक 3 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। युवाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त जो बीता है, इसमें ईरान ने खुद को दोबारा से तैयार कर लिया। और इस जंग की खास बात यह है कि आम नागरिक, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे, इस बार की जंग में आम नागरिक हथियार संभाल चुका है, सिर्फ जंग शुरू होने का इंतजार कर रहा है। और ईरान की महिला ब्रिगेड की वार्निंग, सीज फायर तोड़ा तो भीषण अंजाम होगा। ईरान की महिला ब्रिगेड ने वार्निंग दी है यहां पर अमेरिका को। महिलाओं के हाथ में दिखी है AK-47 हथियार। ट्रेनिंग में बच्चे तक शामिल है ईरान में। तो ब्रिगेड जहां फिदा के जरिए ईरान ने पीपल्स प्लान एक्टिव कर दिया है। तेहरान, अहवाज, करमान, शिराज, बीजार, जाहेदान शहर में मस्जिदों के अंदर ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए गए। अब तक 3 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। ईरान सरकार ने 10 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए विज्ञापन दिया था।
ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस सिखाने का दावा। ट्रेनिंग का टेलीविजन पर प्रसारण किया गया, जहां फिदा बराए ईरान एक्टिविटी का नाम है। ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील की गई हैं मस्जिदें। तो अब आम लोगों को जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान में 10 लाख लोगों के लिए फॉर्म जारी किए गए और 3 करोड़ लोग आ गए रजिस्ट्रेशन करवाने। और देखिए, अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है और ईरान क्या कर रहा है? अमेरिका के दोस्तों पर हमला कर रहा है। यूएई पर जो हमला किया गया, अब उसकी चौतरफा आलोचना की जा रही है। अमेरिका ने कहा यह हमला अपमानजनक है। ब्रिटेन, फ्रांस ने हमले को अनुचित बताया है। भारत, सऊदी, ओमान, कतर ने भी इस हमले की निंदा की है। तो अब आप समझ सकते हैं, यूएई पर हालिया हमले की चौतरफा आलोचना की जा रही है। फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, इस हमले को अपमानजनक और अनुचित करार दिया जा रहा है। अगर जंग इजराइल से, अमेरिका से है, तो फिर यूएई पर हमला करने का कोई मोटिव नजर नहीं आता है। और अब एक ऐसी खबर जिसने अरब में एटमी जंग का डर बढ़ा दिया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के न्यूक्लियर प्लांट के पास एक भीषण धमाका हुआ, जिसने यूएई पर हमले और एक नए वॉर की भीषण ज्वाला भड़का दी। यह हमला अरब जगत के इकलौते परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराका न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ है, जिसे अरब के इतिहास में परमाणु संयंत्र पर पहला सीधा हमला माना जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस प्लांट को निशाना बनाने के लिए 3 आत्मघाती ड्रोन भेजे गए थे, जिनमें से 2 ड्रोनों को सुरक्षा बलों ने हवा में इंटरसेप्ट कर मार गिराया, लेकिन दुर्भाग्य से एक ड्रोन सीधे प्लांट की बाउंड्री से जा टकराया। हालांकि ईरान ने इस खतरनाक हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों को पूरी आशंका है कि ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए इस बड़ी साजिश को अंजाम उसने दिया है, ईरान ने अंजाम दिया है। यह हमला कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी बराका परमाणु संयंत्र से पूरे यूएई को 25% बिजली की सप्लाई होती है। यानी इस प्लांट को नुकसान पहुंचाने का मतलब पूरे देश को अंधेरे में धकेलना और बड़े परमाणु रेडिएशन के खतरे को न्योता देना है। अरब जगत की सुरक्षा को तार तार करने वाले इस दुस्साहसिक हमले को दुनिया के कई बड़े देशों ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और अब पश्चिम एशिया में कभी भी एक भीषण जवाबी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई। ईरान ने यूएई के बाराकाह न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया है। इसे अरब वर्ल्ड का न्यूक्लियर फोर्ट कहते हैं, क्योंकि इसकी सुरक्षा अमेरिका खुद करता है। कोरिया की टेक्नोलॉजी है और 1/4 यूएई की बिजली यहीं से चलती है। यूएई कह रहा है कि सिर्फ बाहरी जनरेटर जला है, परमाणु रिएक्टर महफूज है, कोई रेडिएशन नहीं फैला। रेडिएशन लेवल पूरी तरह से नॉर्मल है। आग इनर पैरामीटर यानी मुख्य परमाणु रिएक्टर के सुरक्षा घेरे के बाहर लगी थी। यूएई की सुरक्षा काउंसिल ने इसे सॉवरेन क्राइसिस यानी देश की संप्रभुता पर हमला माना है और कहा है कि इसका जवाब सही वक्त पर सही जगह पर दिया जाएगा। और ईरान जंग से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। तेल प्रतिबंधों पर ईरान को मिल सकती है बड़ी राहत। अमेरिका ने प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने पर अपनी सहमति दिखाई है। वार्ता के नए मसौदे में अमेरिका ने इस बात के संकेत दिए हैं।